मेरा नाम है अलीना खान। 10 सुनो हमारी सबसे अच्छा कहानी। बाग में शुरू हुई एक खामोश मोहब्बत। शाम का वक्त था। हल्की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। तुम, अलीना खान, उस शांत बाग के कोने में पत्थर की बेंच पर बैठी थीं। हाथ में हेलमेट था, जैसे अभी अभी अपनी स्कूटी पार्क करके आई हूं। हवा में फूलों की खुशबू थी, लेकिन तुम्हारे दिल में एक खालीपन। तुम सोच रही थी, काश कोई होता जो मुझे समझता, मेरे साथ इस पल को बांटता। तभी पीछे से एक हल्की आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, ये सीट खाली है। तुमने मुड़कर देखा। एक सादा सा लड़का, आंखों में शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसका नाम था आरव। तुमने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो तुम्हारे पास बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच एक मीठी सी खामोशी थी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर उसने कहा, आप यहाँ अक्सर आती हैं? तुम मुस्कुराई। हाँ, जब मन थोड़ा अकेला होता है। आरव ने हल्के से कहा, तो आज शायद हमारा अकेलापन एक जैसा है। उस दिन के बाद ये बाग सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो तुम्हारी कहानी का पहला पन्ना बन गया। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। तुम रोज आने लगी और आरव भी। कभी तुम दोनों चुप रहते, कभी छोटी छोटी बातें करते। वो तुम्हें हंसाता, तुम उसे अपने सपनों के बारे में बताती। एक दिन तुमने पूछा, अगर मैं अचानक यहाँ आना बंद कर दूं तो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो ये जगह खाली लगने लगेगी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम समझ चुकी थी, कुछ बदल रहा है। एहसास का वो पल। एक दिन बारिश होने लगी। तुम दोनों उसी छत के नीचे खड़े थे जहां पहली बार मिले थे। तुम भीग रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में चमक थी। आरव ने धीरे से कहा, अलीना, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना ये जगह, ये दिन, सब अधूरा लगता है। तुमने उसकी तरफ देखा। दिल में जो बात थी वो खुद ब खुद निकल गई। मुझे भी। बारिश उस दिन सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, तुम दोनों के दिलों में भी एक नई शुरुआत हो रही थी। कहानी का नया सफ़र। अब वो बाग सिर्फ याद नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की पहचान बन गया। तुम अपनी स्कूटी से आती और वो हमेशा वहीं इंतज़ार करता। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ हेलमेट नहीं होता, बल्कि किसी का साथ भी होता। अंत नहीं, शुरुआत है। अलीना, उस दिन जो तुमने सोचा था, काश कोई होता, अब वो कोई तुम्हारे साथ है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। तुम और आरव अब सिर्फ दोस्त ही रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। हर सुबह की शुरुआत एक मैसेज से होती, गुड मॉर्निंग, आज बाग में मिलोगी ना? और तुम्हारा जवाब हमेशा एक मुस्कान के साथ होता, हाँ, इंतज़ार रहेगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक आई दूरी। एक दिन आरव नहीं आया। तुमने सोचा शायद व्यस्त होगा। दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं। अब तुम्हारा दिल बेचैन होने लगा। तुम उसी बेंच पर बैठी थी जहां कभी तुम दोनों साथ हंसा करते थे। आज वो जगह खाली थी और तुम्हारी आंखें नम। तभी पीछे से एक आवाज आई, अलीना। तुमने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था, लेकिन आज उसकी मुस्कान गायब थी। बारिश का सच। तुमने जल्दी से पूछा, तुम कहाँ थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। आरव ने धीरे से कहा, मुझे शहर छोड़कर जाना होगा। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। तुम्हारा दिल जैसे रुक सा गया। तो हम? तुमने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत दूरियों से खत्म नहीं होती, अगर सच्ची हो तो और गहरी हो जाती है। दूरी लेकिन रिश्ता कायम। दिन हफ्तों में बदल गए। अब बाग में सिर्फ तुम आती थी, लेकिन हर शाम फोन पर घंटों बात होती। तुम उसे अपने दिन के बारे में बताती, वो तुम्हें अपने संघर्ष के बारे में। कभी कभी नेटवर्क चला जाता, कभी बातें अधूरी रह जाती, लेकिन दिल जुड़े हुए थे। इंतजार का फल। 1 साल बीत गया। तुम आज भी उसी बेंच पर बैठी थी, लेकिन इस बार तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुम मुस्कुराई, बिना पीछे देखे ही पहचान लिया। आरव। वो लौट आया था। इस बार उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन प्यार पहले से ज्यादा गहरा। हमेशा के लिए साथ।
आरव ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। बाग, वही बेंच, वही शाम, लेकिन अब कहानी अधूरी नहीं थी। दम्मी या फिर एक नई शुरुआत। मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर सच्ची हो तो हर दूरी, हर मुश्किल को पार कर जाती है। और तुम, अलीना, अब अकेली नहीं थी, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है।